हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसका चैप्टर कंटेंट लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने चैप्टर कंटेंट लिख दिया है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एंगल देखेंगे कि एंगल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, एंड उसके बाद हम सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल देखेंगे कि एंगल को मेजर करने के लिए क्या क्या सिस्टम हम फॉलो करते हैं। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो क्लास 10 में हमने एक साइन फंक्शन पढ़ा था, एक कोसाइन फंक्शन पढ़ा था, है ना। उनकी हम रियल डेफिनेशन देखेंगे क्लास 11 में। रिडक्शन फॉर्मूलेज, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ग्राफ्स, एंड लास्ट में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये सब बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेटा अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को ट्राइगोनमेट्री। तो ट्राइगोनमेट्री, ट्राई फॉर थ्री, गॉन फॉर साइड्स, एंड मेट्री फॉर मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल, इट इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो इट इज फॉर ट्राई, इट इज फॉर साइड्स, एंड इट इज फॉर मेजरमेंट। मतलब कह सकता हूं मैं मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, थ्री साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री इज measurement of three sides, or you can say it is all about triangle। ठीक है। तो बेटा अगर ट्राइंगल की बात हो गई है, ठीक है, तो ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, उनको एक बार रिकॉल कर लें। तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल हमने कोई ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, अगर एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से, इसका मतलब स्मॉल ए ग्रेटर होगा स्मॉल सी से, वेयर स्मॉल ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है। मतलब हम ऐसे कहते थे बचपन में, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, दैट इज साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। याद है ना या भूल गए? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं बोलूं ए प्लस बी, तो वो ग्रेटर होगी सी से, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और मैं बी प्लस सी ग्रेटर देन ए भी बोल सकता हूं, या फिर मैं सी प्लस ए ग्रेटर देन बी भी बोल सकता हूं। ठीक है। ऑल्सो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ये भी होता है ना, ये भी होल्ड करती है इनइक्वालिटी ट्रायंगल के अंदर। तो मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी, मॉड ऑफ बी माइनस सी लेस देन ए, मॉड ऑफ सी माइनस ए लेस देन बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर्थ, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। पहले तो ये लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल only to right एंगल ट्राइंगल। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ए बी सी, है ना, जिसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो बी सी है, तो मैं कह सकता हूं ना कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अच्छा बेटा, अगर मैं ए बी को परपेंडिकुलर बोलूंगा, ए सी को बेस बोलूंगा और बी सी को एच बोलूंगा फॉर हाइपोटेन्यूज, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर, है ना। तो एक तुमने 10th क्लास में टेबल बनाई होगी ऐसी, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। तो इनके रेसिप्रोकल यहां लिख देता हूं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो बेटा यहां पर देख रहे हैं हम, यहाँ पे p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनता दिख रहा है मुझे। तो p बाय एच तो यार साइन थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और ये 1। ठीक है, तो ये रिलेशन होता था जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे साइन और कॉस के बीच। ठीक है, वेयर थीटा इज दिस एंगल, राइट है भाई। चलिए, अच्छा चलो, अगर इतनी बात कर ली है मैंने, तो मैं इसको 1 बोल देता हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर 1 में फिर से जाऊं मैं, और इस बार 1 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, बोथ साइड्स p से डिवाइड कर दूं, मतलब पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो h बाई पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर 1 बन जाएगा और इधर b बाई पी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक है, तो बेटा ये दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट, तो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर जाते हैं अगेन फ्रॉम 1, और इस बार मैं 1 को बोथ साइड b से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा h बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1। h बाय बी इज नथिंग बट सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाय बी दैट इज 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा ये बेटा तीन आइडेंटिटीज तो वो हैं जो क्लास 10 में हम देखा करते थे, इन पर बात होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल को लेकर बेटा इतनी प्रॉपर्टीज हम रिकॉल करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर करेंगे, अलग से ही चैप्टर आएगा, बहुत सुंदर चैप्टर आएगा। ठीक है, इसकी बात यहीं रोक देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा था माइंड में कि यार हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो बेटा बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो जरूरत पड़ी थी हमको, ये जरूरत पड़ी थी ज्योग्राफी में और एस्ट्रोनॉमी में यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको ओरिजिनली इन्वेंट इसीलिए किया गया था फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी, बट नाउ डेज इट इज वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड इन मैनी अदर फील्ड्स आल्सो।
ठीक है, तो ये बात तो हुई इसके यूज की। चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं एंगल। चलिए बेटा एंगल पर बात करते हैं। सो एंगल में लिखेंगे इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल रे, राइट। अगर कोई रे है ना, इसको मैं इनिशियल रे बोल रहा हूं, तो इसको रोटेट हम कर रहे हैं, तो उसको कौन मेजर करता है, कौन बताता है कि भैया ये इतना रोटेट हुआ है, उसी को हम एंगल बोलते हैं जो बताता है, ठीक है। जनरली इट इज डिनोटेड बाय थीटा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो एक्स से भी डिनोट कर सकते हो तुम, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम पर डिपेंड करता है। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो लिखना है मेरे को, तो मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, ठीक है। मान लेते हैं फाइनल रे ओ बी बन गई, ठीक। अच्छा यहाँ पर ये तो बात हो गई, इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल रे। अब एंगल को दो तरीके से हम मतलब ये जो रे है फाइनल रे, इसको हम दो तरीके से घुमा सकते हैं। एक तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, या फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ इफ एंगल इज या इफ an initial ray is rotated anti-clockwise, then angle is taken as positive, ठीक है। and if ray, if it is rotated in clockwise direction, then angle is taken as नेगेटिव, ठीक है बेटा। अगर हम रे को, इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, देन एंगल को जो हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव मेजर करेंगे, ठीक है बेटा। मतलब जैसे ये इनिशियल रे फाइनल बन गई, तो ये थीटा जो है ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल आएगा ये पॉजिटिव आएगा। बट अगर मैंने फाइनल रे को इधर ले गया, मतलब मैंने इनिशियल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नाउ एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि तुम एक रे को घुमा रहे हो, ठीक है। जैसे पहली फोटो तो ये है, तुमने घुमा दिया, तुम खड़े हो गए यहाँ पे पहुंच के, ठीक है। मतलब ओ ए इनिशियल थी और ओ बी फाइनल थी, ठीक है। अब तुमने क्या किया, अभी तुम ऐसे चले, यहाँ फिर आगे खड़े हो, बट सिचुएशन अभी कुछ ऐसी नहीं है। ऐसी है कि आप यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद फिर आगे गए और फिर यहाँ, ठीक है। मतलब अभी आप 360 प्लस थीटा पे खड़े हैं, आप थीटा पे नहीं खड़े, 360 प्लस थीटा पे खड़े हैं, ठीक है। या हो सकता है अभी आप 720 प्लस थीटा पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये मतलब अगर हम 360 से ज्यादा एंगल को मेजर करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे, मतलब 360 में या 360 के मल्टीपल में वो
जो थीटा है वो ऐड करके दिखा, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं बेटा, सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो ही सिस्टम है, ठीक। एक तो है डिग्री मेजरमेंट सिस्टम और सेकंड वन इज रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम पे तो हमने 10th क्लास तक बात की है, अभी भी जानेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे, ठीक है। और अभी हम क्लास 11 में जो नया सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो है रेडियन मेजरमेंट। चलिए वन बाय वन लिखते हैं। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, तो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम इज नथिंग बट, पहले तो मैं 1 डिग्री डिफाइन करता हूं। 1 डिग्री may be defined as 1/90th part of a right angle। मतलब आप 1 डिग्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो राइट एंगल है, ठीक है, पहले कौन आया, 1 डिग्री नहीं, पहले आया राइट एंगल। राइट एंगल का 1/90th पार्ट को हमने 1 डिग्री बोला। तो ऐसा कह सकते हैं कि राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री बन गए, ठीक है। तो मतलब दैट इज, मैं कह सकता हूं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, मतलब 60 मिनट्स। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, पहले ये भी क्लियर कर लो, ठीक है। 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ब्रैकेट में लिख देता हूं कि हम कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक। चलो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकंड। मतलब यहाँ पे वैसे तो डिग्री में है ये लिखा हुआ, बट मुझे मिनट और सेकंड भी इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया, 3.25 डिग्री को ना इस तरीके से लिख लिया, 3 डिग्री 25 प्लस 25.25 डिग्री, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब हमने ये जो 0.25 डिग्री है ना, ये होल नंबर तो है नहीं, तो हमने इसे होल नंबर में बनाने के लिए क्या किया, इससे डिग्री से जो छोटी यूनिट है उसको इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, मतलब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होल में क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिग्री 15 मिनट्स, सॉरी ये मैंने सेकंड बोला, 0.25 इंटू 60 करेंगे, देन ये क्या किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो 3 डिग्री 15 मिनट्स। अब सब कुछ होल में ही, होल नंबर में ही है, तो सेकंड्स की सब बात ही नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, फिर 0 सेकेंड्स ऐसा बोल सकते, ठीक है। सो दिस इज 3.25 डिग्री को हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट वन इज रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। सिस्टम, तो पहले 1 रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन, अच्छा इसको हम इन शॉर्ट ऐसे बोलते हैं। जैसे डिग्री में क्या करते हैं, एक छोटा सा ओ बनाते हैं, ठीक है, मतलब नंबर के ऊपर एक छोटा सा ओ बनाते हैं, वो किसका सिंबल होता है, डिग्री का होता है। ऐसे ही रेडियन का सिंबल क्या है, सी, ठीक। तो 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं। 1 रेडियन may be defined
as an angle subtended by an arc of length r at the center of the circle of radius r। ठीक है, क्या बोला है मैंने? बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है यार, देख, है ना, कि भाई अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, ठीक, और अब हम उस सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करा रहे हैं एक आर्क से जिसकी लेंथ भी r ही है, ठीक है, r लेंथ की आर्क है और उस सर्कल का रेडियस भी r है, तो वो जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, दैट इज अगर फॉर्मूला बनता है एंगल के लिए तो एंगल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, एंगल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कल को मैं अगर थीटा रेडियन की बात करूं तो थीटा रेडियन इज लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये बनेगा। चलिए अब एक बात और समझते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है। रिलेशन बिटवीन, है ना, इसमें हम रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन देखना चाह रहे हैं। ठीक, तो देखो एक आर्क है जो कि सेमी सर्कल है, राइट, अगर इसकी तो कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होगी? पाई आर होगी, राइट। तो थीटा रेडियन कितना निकलेगा यहां पर? लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटा थीटा रेडियन तो पाई आ गया। ठीक है, बट हम जानते हैं कि एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो थीटा रेडियन है विच इज पाई, पाई किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, नहीं होगा? आ रही है बात समझ में? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या दिमाग में बिठा लेते हैं अपने कि भाई पाई की वैल्यू 180 होती है। अब उनको बोलेंगे ना कि चलिए बेटा कहीं जरूरत पड़ गई है ना पाई को यूज करने की, तो पूछते हैं सर पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 180 लेनी है या 3.14 लेनी है? बेटा पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 ही होती है। ठीक है, वो क्या है कि पाई रेडियन मतलब 3.14 अप्रोक्सीमेटली 3.14 रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो अभी अभी देखा है बेटा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो अब चलिए कन्वर्ट करते हैं, है ना, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। चलिए कन्वर्ट द फॉलोइंग
इंटू फर्स्ट 22.5 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री, फोर्थ 15 डिग्री। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने, इनको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डिग्री से रेडियन में जाना है, तो मैं जानता हूं 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री इतना होता है तो 22.5 डिग्री कितना होता होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो बेटा 22.5 से। ठीक है, तो 22.5 कितना हो गया, ये 22 4 जा, ये हो गया बेटा 8। तो कह सकता हूं मैं कि 22.5 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 8 रेडियन। ठीक, सेकेंड 45 डिग्री की बात हो रही है, तो बेटा 45 डिग्री का मतलब है पाई बाय 180 इंटू 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो पाई बाय 4 आ गया 45 डिग्री, राइट। थर्ड की बात करें 90 डिग्री, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिए पाई बाय 180 इंटू 90, तो कितना हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, फोर्थ की बात करें, फोर्थ इज 15 डिग्री, मतलब पाई बाय 180 इंटू 15 डिग्री। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 15 12 पाई बाय 12। ठीक है, 15। अब बात करेंगे रेडियन टू डिग्रीज पर। चलिए, तो लिख दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। डिग्रीज रेडियन में गिवन है, डिग्रीज में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो फर्स्ट बच्चे हो जाना है पाई बाय 3 रेडियन, किसके बराबर आ जाएगा 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 3 डिग्री, है ना। तो ये जाएगा 6 3 जा 80, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री। सेकेंड पाई बाय 6, मतलब 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 6 से मेरे को डिग्रीज पता लग जाएंगे, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड वन इज पाई बाय 10, मतलब 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 10, तो ये आ जाएगा बेटा 18 डिग्री। फोर्थ वन इज, मतलब पाई बाय 10 के अंदर 18 डिग्री होते हैं। फोर्थ 5 पाई बाय 12, मतलब 180 बाय पाई इंटू 5 पाई बाय 12, ये हो गया, तो 15 5 जा 75, तो 75 डिग्री। 5 पाई बाय 12 इज 75 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, यहां पर हम आगे देखेंगे कि ये मैं सी जो है ना, आगे चल के यूज नहीं करूंगा। जैसे सिंबल डिग्री के लिए तो यूज करना पड़ता है, बट यहाँ पर सी फॉर रेडियन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसको ओमिट कर देते हैं जनरली। तो अगर मान लो तुमको ये लिखा भी है ना कि 1 साइन 1, ऐसा लिखा मिल रहा है तुमको साइन 1, तो मतलब ये समझना कि साइन 1 इज साइन 1 रेडियन। ठीक है, चलिए एक नोट में पॉइंट है बेटा कि हमने अभी अभी जाना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री कह सकते हैं। अगर मैं पाई को 3.14 लेता हूं, देन 1 रेडियन मेरे को मिलेगा कुछ इतना डिग्री। ठीक है, इसे जब मैं कैलकुलेट करूंगा फाइनली, तो मेरे को 1 रेडियन दिखेगा 57 डिग्री
16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं 1 रेडियन को अप्रोक्स कर दूं 57 डिग्री से भी, ठीक है, कल को अगर मैं अप्रोक्स करना चाहता हूँ 1 रेडियन को, तो 57 डिग्री से अगर मैं अप्रोक्स करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, मतलब इससे ये तो पता लग ही जाएगा कि साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना, इतना तो मैं सीख ही चुका हूँ कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए, मतलब 90 डिग्री π/2 तक ये है ग्राफ। ठीक है, तो 1 तो बेटा कहीं यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, 1 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, और 60 डिग्री के आसपास मतलब यहाँ पे, है ना, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, साइन 60 कितना आएगा और साइन 1 कितना आएगा। ये किसके लिए, साइन 60 के लिए, और ये किसके लिए, साइन 1 के लिए। अब ये मत बोलना कि सर आप साइन 60 क्यों यूज कर रहे हैं, साइन 1 की, साइन 1 रीडिंग की बात हो रही है, साइन 57 बोलना चाहिए आपको। अरे यार 60 के आसपास ही है वो। ठीक है, चलिए, तो बस तुम्हें ये याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक तो 1 रीडियन को अगर अप्रोच करते हैं तो किसके आसपास घूमता है वो, 57 के 60 के आसपास घूमता है। ठीक है, और साइन 1 इसके चलते साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। चलिए अभी क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बच्चे, पहले तो इसको कवर कर लो, है ना, ये याद रखना है हमें, इम्पोर्टेंट है, और ये दो चीजें कवर कर। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर मैंने। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 15 डिग्री सबटेंड्स एन आर्क ऑफ लेंथ 5 π/12 सेंटीमीटर। बेटा जी ये एक सर्कल है, ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एंगल है 15 डिग्री, वो कितनी आर्क लेंथ बना रहा है, 5 π/12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके चलते हमें रेडियस बताना है। ठीक है, अब वो याद है तुम्हें फॉर्मूला जो लिखा था अभी, थीटा इज इक्वल टू L/R, इट इज आर्क लेंथ एंड इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये याद है? तो बेटा ये जो होता है ना, ये थीटा रेडियन में होता है, रेडियन में मतलब एंगल मस्ट बी इन रेडियन, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे अगर कोई बोले सर हम, मेरे को तो एंगल दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा मेरे को रेडियस मिल जाएगी, इतनी जल्दी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 15 डिग्री को पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 15 डिग्री अभी भी तो वैसे देखा भी था, π/12 निकलेगा ये। ठीक है, कोई नहीं, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो रेडियन में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो बेटा 15 डिग्री आ गया कितना, π/12। ठीक, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम थीटा दैट इज π/12 इज इक्वल टू लेंथ 5 π/12 इंटू रेडियस। ठीक है, विच इज आर। तो 12 से 12 कैंसिल बेटा, 5 से 5 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आर की लेंथ सेंटीमीटर में दी। ठीक है, चलिए तो रेडियस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे। क्वेश्चन इज द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 25 मिनट्स। मतलब ये है कि मेरे को आर्क की लेंथ बतानी है, तो बेटा मेरे को आर्क की लेंथ बतानी है, राइट। ये कुछ इस तरीके से हमें वॉच गिवन है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मिनट हैंड है। ठीक है, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 3 सेंटीमीटर ये मिनट हैंड है। ठीक है, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 25 मिनट, तो अगर 12 पे है तो ये जब 5 पे आ जाए तो ये मेरे को एल क्या होगा ये बताना।
ठीक, चलिए तो क्या थीटा गिवन है? थीटा तो गिवन नहीं है, तो मेरे को थीटा निकालना होगा, तब मैं वो फॉर्मूले को यूज कर पाऊंगा, तब मेरे को एल मिलेगा फाइनली। ठीक है, बट मुझे एक चीज पता है ना, क्या पता है मुझे? क्या पता है बेटा? कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में कितना एंगल घूम जाती है? 360 डिग्री, है ना? कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। इतना तो पता है बचपन से ही, ये पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री। तो फिर यूनिटरी मेथड में यहाँ पे लगा दूं, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 360 बाय 60, मतलब 6 डिग्री। ठीक है, तो 25 मिनट्स में कितना घूमेगा? 25 इंटू 6, मतलब 150 डिग्री। अच्छा, 150 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं रेडियन में, तो कितना आ जाएगा ये? 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो बेटा ये एंगल आ गया 5 पाई बाय 6। ओके, अब फ्रॉम थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर से एल आ जाएगा थीटा, थीटा इज 5 पाई बाय 6 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पे? 3। ठीक है, तो एल आ गया बेटा 5 पाई बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पाए का सच कुछ दिया नहीं था कि पाए को 3.14 लेना है, 22/7 लेना है, तो मैंने इसको पाए में ही छोड़ दिया। ठीक है, सो एल इज 5 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। अब इसको रेडियन मत बोलना, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, एंगल की बात नहीं हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख, हाँ बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स subtend angles of 30 degree and 45 degree at their centers, then find the ratio of their radian। तो बेटा दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, ठीक है, बट है क्या, उन दो सर्कल पर जो आर्क की लेंथ की बात हो रही है वो सेम लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो ले लेते हैं इसको भी एल और इसको भी एल। ठीक है, अब रेडियस जो है वो तो डिफरेंट है, क्योंकि सर्कल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, या डिफरेंट रेडियस के हैं, ऐसा कहिए। ठीक है, अब एक लेंथ बना रही है 30 डिग्री और दूसरी बना रही है 45 डिग्री। ठीक, तो मुझे रेडियस, उनके जो रेडियस है उनका रेशियो पर बात करनी है। चलिए, तो कोई बात नहीं है भाई, थीटा वन कितना गिवन है, मान लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब है पाई बाय 6। ठीक है, एंड थीटा टू जो है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। ऑल्सो थीटा वन इज इक्वल टू एल बाय आर वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एल इज इक्वल टू थीटा वन आर वन। ठीक है, एंड थीटा टू इज इक्वल टू एल बाय आर टू। रेडियस तो सॉरी लेंथ आर की दोनों की सेम है, तो एल आ गया थीटा टू आर टू। ठीक है, तो इससे कह सकता हूं मैं थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू। ठीक है, तो कह सकता हूं आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू थीटा टू बाय थीटा। ठीक है बेटा, तो आर वन बाय आर टू इज थीटा टू, थीटा टू इज पाई बाय 4, पाई बाय 4, एंड थीटा वन इज पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आर वन इज टू आर टू मिलेगा हमको 3:2। ठीक, चलिए, तो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।